मनुवाद की जाति पर। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, हाजिर हैं एक और शानदार नए व्लॉग के साथ। और आज का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। भाई साहब लखनऊ में काफ़ी ज़्यादा अगर देखेंगे तो धूप हो रही है, देख रहे हैं भाई साहब। और फाइनली कोर्ट पहुंच चुके हैं, चलते हैं चैम्बर के लिए। और इधर देखेंगे जो कांच टूटा हुआ है तो वहाँ पे अपना एक चैम्बर भी बन रहा है, रेडी हो जाएगा और ओपनिंग है। अभी कोर्ट में थे, कोर्ट में आज जो है अपने सर हैं के वर्मा सर, उनका बर्थडे है तो उसके लिए भाई साहब देख रहे हैं केक वगैरह भी आ चुका है। तो सारी चीज़ें रेडी हो रही हैं, तो ब्लॉग पे कंटिन्यू बने रहिए। Few minutes later. Happy birthday to you. Happy birthday to your cake. Happy birthday to you. Happy birthday to you. बहुत शुक्रिया। आ जाओ भैया। Later. जय भीम सर। जय भीम सर। अरे जय भीम। अरे श्रीकांत अम्बेडकर प्रैक्टिस कर। फाइनली गाइस अभी मैं कैसरबाग के परिवर्तन चौक चौराहे पर हूँ। और अगर मेरे जस्ट सामने देखेंगे तो काफ़ी शानदार सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी है। यहाँ पे बादशाह यूनिट के बहुत सारे छात्र हैं जो कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं भाई साहब। प्रदेश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। की मांगे हैं कि जिस प्रकार प्राथमिक विद्यालय को बंद किया जा रहा है उसको ना किया जाए। सरकार को इस निर्णय को वापस लेना होगा ताकि हमारा दलित पिछड़ा असहाय समाज जो पढ़ता है वो शिक्षा से वंचित ना रह सके। हमारे देश में जितने भी बड़े बड़े पदों पर लोग बैठे हैं वो गांव से निकले हुए लोग हैं। अगर आप पीछे देखेंगे तो लखनऊ की बादशाह यूनिट एक है जो कि अपनी मांगों को लेके, अपनी मांगे नहीं कह सकते, ये समाज की मांगे हैं क्योंकि ज़्यादातर दलित पिछड़ा असहाय समाज प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ता है। और जिस प्रकार सरकार ने निर्णय लिया है कि प्राथमिक विद्यालयों को मर्ज कर दिया जाए उससे कहीं ना कहीं बहुजन समाज को काफ़ी बड़े पैमाने पर नुकसान होने वाला है। क्योंकि बहुत जो बच्चा है, गरीब जो बच्चा है, दलित पिछड़ा असहाय बच्चा है जो शिक्षा से बरसों तक वंचित रहा है। और आज अगर वो शिक्षा तक पहुंच पा रहा है उसमें कहीं ना कहीं बहुजन विचारधारा, बहुजन महापुरुषों का योगदान रहा है। लेकिन अगर प्राथमिक विद्यालयों को बंद कर दिया जाएगा तो वो बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे? घर से निकल के जाने में उनको तकलीफ़ होती है। अगर 3-4 किलोमीटर वो बच्चा जाएगा तो वो कैसे शिक्षा लेगा? ये देखने लायक होगा। और सरकार अपनी मांगों के लेके अड़ी हुई है, छात्र परेशान हैं। और स्कूलों को जिस प्रकार मर्ज किया जा रहा है उसको लेके हाई कोर्ट में पिटीशन गई, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। उसने भी सरकार के फेवर में कहीं ना कहीं निर्णय देने की कोशिश करी है, जिसको लेके काफ़ी लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि हाई कोर्ट भी आजकल भाई साहब न्यायपालिका में न्याय नहीं मिलने वाला है क्योंकि वो सरकार के फेवर में है। अगर आप देखेंगे तो पुलिस की काफ़ी व्यवस्था है, गाड़ियाँ वगैरह भी लगी हुई है। और वो छात्र अपनी मांगों को लेके डटे हुए हैं। बहुत सारे छात्र, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों ने भी इसको मुद्दे को उठाने की कोशिश करी है कि इसको बंद किया जाए, इसको मर्ज ना किया जाए क्योंकि इसमें शिक्षकों को भी नुकसान होगा और उसके साथ में और लोगों को भी नुकसान देखने को मिलेगा। तो भाई साहब छात्र डटे हुए हैं, देखने लायक होगा कि सरकार अपनी मांगों को लेकर वापस करती है कि नहीं करती है, ये देखने लायक होगा। छात्र डटे हुए हैं, प्रशासन आ गया है। अभी तो ये लड़ाई है, मर्जर हो रहा है, इसको पूरी तरीके से बंद किया जाए, बर्खास्त किया जाए। और ये मर्जर बिल्कुल ही असंवैधानिक है क्योंकि हमारा संविधान
सभी को बराबर शिक्षा का अधिकार देता है। और मैं बस यह प्रदर्शन का इतना ही मोटिव था कि ये जो मर्जर है इसका विरोध किया जा सके। मनुवाद की जाति पर, मनुवाद की जाति पर, मनुवाद की जाति पर। आप देखेंगे तो लखनऊ की बापसा यूनिट अपनी मांगों को लेके, समाज की मांगों को लेके और देश की मांगों को लेके अभी केडी सिंह चौराहे पर अड़ी हुई है। लायक ये होगा कि सरकार इनकी मांगों को सुनती है कि नहीं सुनती है, क्योंकि हमें नहीं लगता कि सरकार तक इनकी आवाज़ें पहुंचेंगी। ये प्रोटेस्ट इसलिए है कि आपको पता होगा प्रदेश सरकार जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की है, उसने प्राइमरी जो विद्यालय हैं उनको मर्ज करने का एक आदेश उन्होंने दिया है कि जो 1 किलोमीटर के दायरा है उससे उनको मर्ज करके उनको नया कुछ बना कर देंगे। लेकिन आप बताइए, जहाँ गाँव में सड़क नहीं है, आधे आधे पैरों के गड्ढे, वहाँ बच्चे 3-3 किलोमीटर दूसरे स्कूल में कैसे जाएंगे? जहाँ उस बच्चे के गांव में जो प्राइमरी स्कूल है उस बच्चे को जो शिक्षा मिल रही है, लेकिन अब उसे 3 किलोमीटर दूर पलायन करना पड़ेगा। मतलब कि आज ये सोचिए, पलायन करने पहले तो हम केवल इसलिए बदनाम थे उत्तर प्रदेश के और बिहार के लोग कि हम पलायन करते हैं, दूसरे राज्यों में जाते हैं। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के जो छात्र, जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, जो विद्यालय जाने की सोचते पढ़ते हैं, आज उन्हें अपनी पढ़ाई के लिए उन्हें पलायन करना पड़ेगा। ये बहुत ही दुखद विषय है। मैं सरकार से और देश के राष्ट्रपति जी से मांग करता हूं और जो हमारे CGI हैं उनसे भी मांग करता हूं कि ये जो प्रदेश में कानून आया है, जो कि शिक्षाओं को हम जो विद्यालय हैं उनको मर्ज करके अच्छा बना रहे हैं, लेकिन मत बनाइए उनको, जैसा है वैसा चलने दीजिए। लेकिन हर गाँव में जो प्राइमरी स्कूल है उसको रहने दीजिए। आपसे हाथ जोड़ के हमारे साथ लॉ के छात्र हैं, हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे आखिर पूरी चीज़ें है क्या। हाईकोर्ट ने तो इसको खारिज कर दिया, तो कैसे आप अपनी आवाज़ों को पहुंचा पाएंगे? उनको सुनना पड़ेगा ही, क्योंकि बहुत छात्रों की इसमें वो हो रही है। जो छात्र एजुकेटेड नहीं है वो भी हमारे साथ यहाँ पे नहीं आ सकते, उनको भी नहीं पता कि उनके साथ क्या हो रहा है। और पहली बात तो ये है कि जैसे मतलब बुक में लोग मतलब बुक से लोग कहते हैं पढ़ो आर्टिकल 14 इक्वालिटी वगैरह बात करते हैं, तो रियलिटी में उनको खुद ही वो एजुकेटेड नहीं, खुद ही उनको नहीं पता है, एडमायर उनको कैसे कराया जाए। और पहली बात तो ये है कि विलेज जैसे जो लोग विलेज से आते हैं, गाँव से आते हैं, उनके पास कमर्शियल टाइप की बहुत इतनी वो नहीं है ना, फिर उनके पास फाइनेंशियली इतनी वो स्ट्रांग है कि वो लोग पैसे उतने लगा सकें। अब सरकार ने क्या कर दिया है कि 27,000 प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए हैं कि जो हम लोग की शिक्षा जो फ्री में मिल रही थी वो भी हट गई है। तो हम लोग का यही कहना है कि जो इन लोगों ने बंद कराए हैं तो किसी भी तरीके से उनको भी रोक दिया जाए, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग अपनी चीज़ें देखते हैं, कि अपनी चीज़ें बताते हैं कि हाँ ये कर दिया जाए, मंदिर तोड़वा दिया जाए, मस्जिद बना दिया जाए, मस्जिद तोड़वा दिया जाए, मंदिर बना दिया जाए। ये लोग सिर्फ अपनी, और मेन बात तो जात पात का तो ये योगी सरकार कर ही रही थी, साथ में ये भी बच्चों को भी लेके वो हो गई है कि मतलब बच्चे क्या है कि बच्चे अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, और ना बच्चे इतना एडमायर है कि वो अपनी आवाज़ उठा पाए। आजकल जो लोग इंसान एजुकेटेड है वो भी अपनी आवाज़ वो भी एक फाइनेंशियली इतनी दिक्कत है कि ना उसको रोज़गार मिल पा रहा है ना कुछ मिल पा रहा है। तो उससे हम लोग कह रहे हैं कि उनको अपना एजुकेशन दे दी जाए और किसी भी तरीके से नहीं बने। छात्रों की मांगे हैं कि जिस प्रकार मर्जर किया जा रहा है, स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, उनको ना किया जाए, क्योंकि इससे सभी छात्रों का नुकसान होगा, सभी समाज के छात्रों का नुकसान होगा। लेकिन अगर आप डाटा उठा के देखेंगे तो प्राइमरी विद्यालयों में अगर सबसे ज़्यादा बच्चे हैं तो दलित, पिछड़े, असहाय, वंचित समाज, गरीब बच्चे हैं जिनको एजुकेशन बेहतर नहीं मिल पाएगी। अगर सरकार मर्ज कर देगी तो उनको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, वो अभी नहीं दिखेगा, उसका असर आपको कुछ समय, लंबे समय के बाद आपको देखने को मिलेगा। तो देखते हैं भाई क्या ही होता है। काफ़ी दिन के बाद मुलाकात हुई आपसे। शुक्रिया आप अच्छा भैया जय भीम। जय भीम भाई। कुछ छोटे भाई को ध्यान नहीं दे रहे हैं। मेरी जान सिर्फ तुम ही हमारे ध्यान में हो, समझ रहे हो? मैं वहाँ से देख रहा हूँ इतनी मेहनत कर रहे हो। एक चीज और है, हाँ। कंटेंट भी क्या निकालते हैं। हाँ। एक प्रमुख जगह जो मतलब सामाजिक परिवर्तन है वो कंटेंट एरिया है। मेरा भाई बहुत अच्छा काम कर रहा है। समय आने वाला समय अपना है, धैर्य बनाए रखें और मेहनत करते रहें बस। छोटे भाई को ध्यान रखिएगा। मेरी जान ये जिगर के टुकड़े अपने। जितना आपको किसी ने चाहा नहीं होगा उतना मैं याद करता हूँ आपको। मगर एक है, कौन भैया? आपको एक क्वालिटी नहीं मैं इससे कोई दिक्कत नहीं है। हमारे साथ बापसा के प्रेसिडेंट भी मौजूद हैं। मानस भैया कैसा रिजल्ट रहा आज का?
बहुत बढ़िया रिजल्ट रहा। बाकी पुलिस ने रोक ही लिया, हमारा मकसद था विधानसभा तक जाना, लेकिन वो तो पुलिस ने रोक लिया। लेकिन हमारी बात जो थी, हमारी बात जो थी मुझे लगता है वो पहुंच गई होगी, और बाकी आप जैसे मीडिया बंधुओं के मदद से और भी आगे तक पहुंच जाएगी। आप तो हजरतगंज बाबा साहब की प्रतिमा से वही चाह रहा था, लेकिन पुलिस का बहुत हस्तक्षेप था। ये समझ लीजिए जितने हम लोग खड़े हैं उसका 1 पे 10 गुना रेशियो पे पुलिस यहाँ पे आई हुई थी। इतनी गाड़ियाँ आई हुई थी जितना हम लोग की संख्या नहीं हो। हम 20 लोग हैं, लेकिन वो वहाँ से 9 गाड़ियाँ आई हैं, 3 गाड़ियाँ मुझे डिटेन करने के लिए आई। मतलब हम लोग आतंकवादी हैं 20 लोग से। तो ऐसा माहौल था, उसमें भी हम लोगों ने जो करना था वो किया। लखनऊ में बापसा का कहीं डर तो नहीं है प्रशासन को? ये मैं नहीं जानता हूँ कि डर है कि नहीं, लेकिन इतनी पुलिस खड़े होने का क्या मतलब है ये आप ही समझिए। इससे जाहिर होता है कि आप क्या मुख्य वजह मानते हैं कि सरकार उनको बंद कर रही है, वो मर्ज कर रही है स्कूलों को? इसके पीछे क्या? देखिए कि जो है सरकार चाहती है कि जितना अल्पसंख्यक वर्ग है, दलित है, पिछड़े, आदिवासी, गाँव और ग्राम के लोग हैं, वो सभी बर्बाद हों, वो सभी उनकी स्थिति जस की तल बनी रहे, वो आगे न बढ़े। यहाँ पे जो पूंजीपति वर्ग है वो एकदम बढ़िया से आगे बढ़ता रहे, बस यही सरकार चाहती है। तो आप अपनी सरकार को पहुंचा पाएंगे अपनी मांगों को सरकार तक? बिल्कुल पहुंचा पाएंगे सरकार तक अपनी मांगों को। और मुझे लगता है अभी आंदोलन ख़त्म तो हुआ नहीं है, क्योंकि अभी शुरुआत हुई है। सरकार ने भी, हाईकोर्ट ने भी मोहर लगा दी है, तो अभी आंदोलन लंबा चलता रहेगा। आपने अपने हाथ में संविधान की बुक भी पकड़ रखी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तो इसको खारिज कर दिया मर्जर को, उसको कैसे देखते हैं? हाईकोर्ट मुझे लगता है अब संवैधानिक राय नहीं गया है। अच्छा। क्योंकि जिस तरह के जजमेंट वो दे रहा है, मुझे लगता है वो मनवादी सरकार के दबाव में आके देने लगा है, और इस तरह के जजमेंट से होगा यही जो मैंने आपको बताया कि ये सब वर्गों से जो बच्चे आते हैं, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ से आते हैं, उनकी पढ़ाई और शिक्षा सभी रुक जाएगी। चलिए भैया, मिलते हैं। जय भीम। जय भीम। जय भीम भैया। जय भीम। मिलते हैं गाइस। यहाँ से अभी भी जो बापसा यूनिट के छात्र हैं वो अपनी मांगों को लेके अड़े हुए हैं। भाई साहब, बाइक भी मेरी जस्ट सामने ही थी, इसी साइड। देखते हैं भाई साहब कहाँ पे